एनी की माँ एनी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और ये जो कुछ एमल चाह रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो कुछ कर रही है इसके ऊपर अपने पड़ जाएगी। तुम देखती जाओ कि होता क्या है। आगे से एनी कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि वो सुधर जाए और अपनी हरकतों को बदल डाले। आप नहीं जानती हैं कि उसने किस किस तरह से मुझे उधर जलील करवाने की कोशिश की है और ज़माने भर के सामने रुसवा किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। काश मुझे इसका अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी अपने दिल की बात इससे शेयर ना करती। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं, देख लेना अफान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत उधर नहीं होने देगा। तुम्हारे हक में आवाज़ उठाने वाला शुक्र करो कोई तो है। हाँ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं तो इनको करते रहने दो, लेकिन हमें अपनी बेटी पे पूरा पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ भी गलत नहीं करोगी और ना ही तुमने ऐसा कुछ किया है। देख लेना कि वो इस चीज़ में तुम्हारा ज़रूर साथ देगा और तुम्हारे बेटे को तुमसे ज़रूर मिलाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि एनी इसको कहती है अपनी माँ से कि मुझे समझ नहीं आती कि शहरयार भाई अच्छे भले थे, पता नहीं क्यों क्या क्या कह के उसने वो भी खिलाफ़ कर दिया, लेकिन वो असल गेम नहीं जानती कि उन लोगों की असल गेम क्या है। शहरयार को असल में मसला है कि ऐसा ना हो कि उससे शादी करके सारा पैसा उसके पास ही चला जाए। इस बात की टेंशन उसको इस कदर परेशान कर दिया है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो गया है। बेईमान इंसान तो ये शुरू से ही था, लेकिन अब देखेंगे कि अब मज़ीद बन चुका है और उसमें एनी का भी, एमल का भी साथ दे रहा है। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी भी इस लड़की को इस घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। आगे से कहता है अफान कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप लोग मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हो, आप लोगों की प्लानिंग कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इस घर में आएंगी, ये उनका घर है और उनका पूरा पूरा हक है। इसमें आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप हो सकती है कि उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसका साथ दे रही है, बल्कि अपनी बहन को सच्चा करने की बजाय उसको झूठा समझ रही है। लेकिन लालच सिर्फ उसको एक है कि वो उमर को अपना बेटा बना ले और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख ले। ये दुर्दाना बेगम जो है वो उसको अपने उसके दिमाग में बिठा रही है कि तुम्हें उमर को अपने हाथों पे करना है और उमर को अपना बेटा बना के रखो। देखो उसकी हैसियत इस घर में कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारी मम्मी जान क्या उसके बारे में सोचती है और क्या कहती है, और तुम वही करो जो तुम्हारी सास तुम्हें कह रही है, क्योंकि उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन और कोई भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है कि देखो इमल, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सारी बातें कर रही हूँ। अगर तुम अपनी बहन का साथ दोगी तो समझो तुम्हारे लिए तबाही ही तबाही है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हमेशा कामयाब और सेट रहोगी। वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास कोई मुश्किलें आए। इसलिए मैं जैसा जो कुछ कहती हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाती जाओ। आगे से आप देखेंगे कि केवल कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपका पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ और ऐसा कभी भी मत समझिएगा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी। बल्कि मुझे भी हकीकत पता चल चुकी है एनी की, क्योंकि एनी के खिलाफ कर दिया गया है दुर्दाना ने और उसकी बहन ने मिलके एमल को। वैसे एमल भी कम नहीं है, वो भी अपना पूरा राइट दे रही है और अपनी बहन के खिलाफ सबको करने की कोशिश कर रही है। मेरा देखेंगे कि अफान अब खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं एनी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगा। अब इस चीज़ का जवाब आप लोगों को देना होगा। मैं खामोशी से ये सारे माजरे नहीं देख सकता। आपने जो कुछ उसके साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस चीज़ का हिसाब किताब आप लोगों को अब चुकाना ही पड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जलील करके दिक्के दे के बेचारी एनी को घर से बाहर निकाला गया है, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन किस तरह से एमल ये सारी बातों का तमाशा देखती रही और उस पर हंसती रही। हालांकि अफान उसको कहता रहा कि भाभी आप सब कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, क्योंकि उसने शहरयार को बुरे तरीके से अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जिसकी वजह से वो सोच रही है कि वो सब कुछ जीत जाएगी।
लेकिन अपनी बहन के दिल में जो नफ़रत वो पैदा कर चुकी है, ये बात वो ही जानती है। लेकिन उसकी हालत देख-देख के यानी कि उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बार-बार सोच रहे हैं कि आखिर एमल इतनी खुदगर्ज़ कैसे हो सकती है? कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर वो मेरी बेटी है या क्या? और अफ़सोस इस बात का हुआ कि शहरयार भी एमल का ही साथ दे रहा है और समझ रहा है कि वही ठीक कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ठान लेती है शहरयार की माँ कि देख लेना कि मैं इस लड़की का वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेगी। ये समझ रही थी कि मुझसे ज़ुबान दराज़ी करके ये सारी जंग जीत सकती है या मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर सकती है। देख लो शहरयार मेरी बोली बोलना शुरू हो चुका है और उसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता अफ़ान को भी उस अपनी मुट्ठी में बंद करके रख लूँगी। यानी कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करके इसको अपनी दुनिया में रुखसत करूँगी। क्योंकि मैं अब मज़ीद ये सारे तमाशे नहीं देख सकती। एमन जो है वो साथ देना चाह रही है अपनी सास का और कहती है कि बस मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इस चीज़ का बेहद अफ़सोस है एमल के घर वालों को कि आखिर इतनी घटिया हरकत कैसे कोई कर सकता है? कैसे कोई बहन इस कदर खिलाफ हो सकती है कि उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसका साथ दे रही है, बल्कि अपनी बहन को सच्चा करने की बजाय उसको झूठा समझ रही है। लेकिन लालच सिर्फ़ उसको एक है कि वो उमर को अपना बेटा बना ले और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख ले। ये दुर्दाना बेगम जो है, वो उसको अपने उसके दिमाग में बिठा रही है कि तुम्हें उमर को अपने हाथों पे करना है और उमर को अपना बेटा बना के रखो। देखो उसकी हैसियत इस घर में कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारी मम्मी जान क्या उसके बारे में सोचती है और क्या कहती है और तुम वही करो जो तुम्हारी सास तुम्हें कह रही है, क्योंकि उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन और कोई भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है कि देखो एमल मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सारी बातें कर रही हूँ। अगर तुम अपनी बहन का साथ दोगी तो समझो तुम्हारे लिए तबाही ही तबाही है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हमेशा कामयाब और सेट रहोगी। वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास कोई मुश्किलें आएँ। इसलिए मैं जैसा जो कुछ कहती हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाती जाओ। आगे से आप देखेंगे कि एमल कहती है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपका पूरा-पूरा साथ देने को तैयार हूँ और ऐसा कभी भी मत समझिएगा कि मैं आपका साथ नहीं दूँगी। बल्कि मुझे भी हकीकत पता चल चुकी है एनी की, क्योंकि एनी के खिलाफ कर दिया गया है दुर्दाना ने और उसकी बहन ने मिलके एमल को। वैसे एमल भी कम नहीं है, वो भी अपना पूरा राइट दे रही है और अपनी बहन के खिलाफ सबको करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल देखेंगे कि अफ़ान अब खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं एनी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करने दूँगा। अब इस चीज़ का जवाब आप लोगों को देना होगा। मैं खामोशी से ये सारे माजरे नहीं देख सकता। आपने जो कुछ उसके साथ किया वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। इस चीज़ का हिसाब-किताब आप लोगों को अब चुकाना ही पड़ेगा।